अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये रिज़ल्ट है आफ्टर एक्सटेंसो का और ये बिफ़ोर का रिज़ल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो इस वक्त क्लाइंट मौजूद है, इनकी बाल कितने फ्रीज़ी हैं। अच्छा, ये कलर करती हैं, कट डाउन वगैरह भी इन्होंने किया है, मतलब कि इन्होंने अपने हेयर्स पे हर काम कर रखा है केमिकल का। और ये मंथली इनका कहना है कि मैं 2-2 घंटे तक कलर, सिर्फ नॉर्मल कलर जो इनके बालों में एक हुआ है वो लगा के छोड़ देती हूँ। इनसे हमने पूछा वजह क्या है, इतना देर क्यों लगा के छोड़ती हैं, तो इन्होंने कहा कि कलर बहुत अच्छा आएगा। और इस चक्कर में इनके बाल देखें कितने ड्राई, डल, डैमेज हो चुके हैं, जबकि ये कट डाउन वगैरह नहीं करती हैं, सिर्फ कलर को ही 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ देती हैं। तो अब हम इनके बालों में क्या करने जा रहे हैं, हमने इनको सजेस्ट किया कि आप केराटिन करवा लें, लेकिन इन्होंने केराटिन के लिए हमें मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक्सटेंसो करना है। इनके सैनिटाइज़ हेयर हैं, तो अब हम सैनिटाइज़ हेयर का एक्सटेंसो करेंगे लॉरियल का, क्योंकि लॉरियल में आते हैं 3 तरह के एक्सटेंसो। एक सैनिटाइज़ हेयर का होता है, एक नेचुरल हेयर का और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हेयर का। तो ये 3 आते हैं और लास्ट वाला जो एक्स्ट्रा वाला है वो हम करते हैं जिनके बाल बहुत कर्ली, बहुत मोटे होते हैं। तो अब एक्सटेंसो में जो फर्स्ट क्रीम है वो हम इनके बालों में अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल माइल्ड प्रोडक्ट होता है क्योंकि बाल पहले इतने ड्राई, डैमेज और बिल्कुल कड़क कड़क से इनके हार्ड हैं। तो हमने इनको काफ़ी मना किया कि केराटिन करवाएं, लेकिन इन्हें स्ट्रेट चाहिए बाल और इन्हें केराटिन नहीं करवाना, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 2 साल से केराटिन ही करवा रही हैं, क्योंकि इनके बालों की कंडीशन ऐसी है। तो अब ये चाहती हैं कि एक्सटेंसो करवाऊँ और इन्होंने एक्सटेंसो करवा के जाना है गाँव ईद मनाने। तो अब ईद मनाने भी जाना है, बाल भी करवाने हैं। तो ऐसे बाल हों इनके कि इनको स्ट्रेट लुक चाहिए। तो अब हम इनके बालों में करने जा रहे हैं लॉरियल का एक्सटेंसो। तो आपको पता है हम कोई भी केमिकल का काम करते हैं तो सेक्शन डिवाइड करते हैं। सेक्शन इसी तरह अपना डिवाइड करने हैं, एयर टू एयर सेक्शन डिवाइड करना है और फ्रंट टू बैक सेक्शन डिवाइड करना है। इस तरह के सेक्शन को डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो है आपने जो है कोई भी काम करना है, कलर लगाना हो, लाइक एक्सटेंसो करना हो, लाइक रिबॉन्डिंग करनी हो, तो आपने इसी तरह करना है। और अगर हमें जो थोड़े बहुत इनके बाल लग रहे हैं कि स्प्लिट एंड्स की तरफ से जो है स्प्लिट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वो हम थोड़ा सा इनको रीशेप कर रहे हैं ताकि इनके बालों में एक थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि कटिंग भी इन्होंने नहीं ली है और इनकी डिमांड थी कि थोड़ी बहुत इनके बालों में कटिंग जो है मिल जाए इनको। और कटिंग लेने से जो है जब हमारे बाल स्ट्रेट होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट की वजह से, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, तो आप देखिएगा कि नीचे के सिरे बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। पहले तो पता नहीं चलते वो सिरे, क्योंकि हम बांध के रखते हैं और मरोड़ के रखते हैं बालों को और इतना हम नहीं खोलते। लेकिन जब वो एक रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो हो जाता है ना, तो वो एक एक चीज़ अलग अलग नज़र आती है। तो बस बात यही है कि जब वो अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं ना, फिर और पता चलता है यार कटिंग नहीं हुई हुई, ऊपर नीचे सिरे जा रहे हैं, तो उनको एक तरह से लेवल से कट किया जाए कि वो बहुत अच्छी शेप में आ जाए। यकीन करें कि ये जो एक कट हम देते हैं, ये कट होने के बाद बाल वाकई लगता है कि आपने कुछ किया है। विग लगाइए, कभी कभार तो ऐसा लगता है स्ट्रेट बालों की विग लगाइए और ब्रश वाले बाल हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसका फ़ाइनल लुक तो मैंने पहले ही आपको दिखाया, लेकिन वो लुक हमने कैसे क्रिएट करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप कर दिया आपने तो आपका नुकसान है। आप इतनी मज़ीद बातें नहीं जान पाएंगे, क्योंकि एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग में बहुत फ़र्क है। तरीका मेथड सेम है लेकिन बहुत फ़र्क है। क्या आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज़ करना है, क्या नहीं करना, आपने जानना है इस वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और जो कमेंट करेगा उसको ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का जो है लिंक मिलेगा, जिसमें हम बिगिनर्स के लिए और एडवांस कोर्स के साथ हम फ्री वाउचर्स का ऐलान करने जा रहे हैं। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हमारा जो फेशियल का जो एक ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी हम जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल दे रहे हैं। ईद आने वाली है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए हमने वो पूरा फेशियल की किट जो है फ्री रखी है। तो आपने वीडियो को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो मिल सके और हम इंशाल्लाह ईद से पहले वो भी जो है ना वीडियो अनाउंस कर देंगे। और उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम सबको दे सकें, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो लोग नहीं कर सकते अफोर्ड ईद पे फेशियल कराना, क्योंकि आज
आजकल के हालात आप जानते कैसे हैं, तो हम वो वीडियो उन लोगों के लिए बनाएंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि अगर आपको वो फेशियल किट चाहिए तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, और आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी फिर कमेंट्स के रिप्लाई में मिलेगा, उस पर आपने डिटेल्स शेयर करनी है अपने नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे सैलून की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर ये सहूलत लेनी हो तो बिल्कुल, अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो बिल्कुल इस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, या आपने किसी के लिए भी लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अब देखिए हम इनको कट दे रहे हैं इसी तरह से। आपने कटिंग, खैर कटिंग की वीडियो नहीं थी ये, लेकिन एक ये नॉर्मल सा कट है, इतना ज़्यादा कोई दूसरा कट नहीं है। तो जस्ट ये इनकी जो कटिंग हुई हुई है हम उसको रिफ़्रेश कर रहे हैं, क्योंकि हम जब कोई भी एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग करते हैं, आपको पता है कुछ हम इतना हार्ड कट नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हम कोई और कटिंग पे जाएंगे तो ऑब्वियसली बाल छोटे हो जाएंगे। बाल छोटे होने का मतलब होता है कि जो रिबॉन्डिंग आपने कराई है वो थोड़ी बहुत, मुझे लगता है कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब हम रिबॉन्डिंग कराते हैं या एक्सटेंसो कराते हैं तो हमारी कोशिश होती है हमारे बाल सीधे और लंबे नज़र आएँ। तो लंबे हमारे बाल नज़र आते हैं, लेकिन अगर कटिंग आपने ज़्यादा ले ली ना तो फिर आपके बाल वही छोटे के छोटे नज़र आते हैं। तो बस आपने कटिंग नहीं लेनी है कुछ, बस स्प्लिट एंड कट ले लें, जिस तरह से मैं इनका कर रही हूँ कट। तो यही कट आपने प्रॉपर लेना है और इस कट को ही जो है आपने अपने बालों में रखना है। अगर आपको कटिंग की नीड ना हो तो ना लें, और लेकिन काफ़ी लोग जितने भी हमारे पास कस्टमर रेगुलर आते हैं वो कटिंग ज़रूर लेते हैं, ताकि उनके ख़ास तौर पे अगर फ्रंट की नहीं ले रहे तो बैक की ज़रूर लेते हैं, ताकि जो है उनके बालों में स्ट्रेट लुक आ जाए पीछे से, चाहे यू शेप हो चाहे वी शेप, तो खैर बहुत कम लेते हैं, यू शेप हो या स्ट्रेट शेप हो, ठीक है। तो अब हमने जो फर्स्ट क्रीम है एक्सटेंसो की, अच्छा तो लॉरियल एक्सटेंसो की फर्स्ट क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं। लॉरियल एक्सटेंसो जो है ये वाला काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कहते हुए सुना है, और उनके क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आए हैं कि हमारा तो नहीं आता रिज़ल्ट, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ वो होता है। अरे आप लोग, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तो तरीका आप लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, वीडियो देख लें समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा बताती हूँ कि इसमें 3 प्रोडक्ट आते हैं लॉरियल में। एक होता है सैनिटाइज़, जो इनके बाल हैं कलर वाले। अब आप काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि कलर वाले तो हमारे वाइट बाल हैं, हम अब रोज़ का हर महीने कलर लगाते हैं। नहीं, वो बाल कलर वाले नहीं होते, वो हल्के फुल्के नहीं होते, वो सैनिटाइज हेयर नहीं होते, ठीक है। वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हेयर होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपने उन बालों को सैनिटाइज हेयर में नहीं लाना है। ये बहुत माइल्ड प्रोडक्ट होता है सैनिटाइज हेयर का, जो कि जिनके बाल बहुत कलर ट्रीटेड होते हैं, जैसे इनके बाल कलर ट्रीटेड हैं, डैमेज हैं, ख़ास तौर पे कहा जाए कि डैमेज बाल हैं, तो हम ये वाला जो एक्सटेंसो की क्रीम है, ये सैनिटाइज वाला, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि ये सैनिटाइज है, ये नेचुरल है, और किसी पे स्ट्रॉन्ग यूज़ होता है, अगर कोई और ब्रांड है, चाहे वो रिबॉन्डिंग हो चाहे एक्सटेंसो, किसी पे होता भी नहीं है, ठीक है। तो रिमोट की कंपनी है, उनके पास तो कुछ भी मेंशन नहीं होता। हाँ, ग्लैड की किट अगर आप लें, रिवॉन की किट लें, तो उन पे जो उनका सबसे हार्ड मेथड होता है लास्ट वाला, उस पर स्ट्रॉन्ग मेंशन होता है। तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक थोड़ा सा कॉमन लफ्ज़ है कि आप आराम से उसे समझ सकते हो व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग मीन, ठीक है। लेकिन अब सैनिटाइज हेयर है और नेचुरल है, ये काफ़ी लोग इतने हार्ड लफ्ज़ नहीं समझ पाते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। तो अब ये वाला बिल्कुल सैनिटाइज माइल्ड प्रोडक्ट है। अच्छा, आपने अगर कोई आपके पास समझे सैनिटाइज हेयर वाला नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है, समझे ये नहीं है, आपके पास है नेचुरल एक्सटेंसो जिस पर नेचुरल लिखा हो, सैनिटाइज सैनिटाइज नहीं लिखा हो, नेचुरल लिखा हो, आपने उसे माइल्ड कैसे बनाना है। आपने तकरीबन अगर आप जितनी क्रीम ले रहे हैं तो 2 टेबलस्पून, मतलब सारी क्रीम तो ऑब्वियसली आपने नहीं लेनी, क्योंकि आपने थोड़ी थोड़ी क्रीम निकालनी होती है पाउच से, जितनी बालों में ज़रूरत है उतनी अप्लाई करनी होती है। हम भी यही करते हैं, एकदम से सारी कभी भी क्रीम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये एक पाउच में तकरीबन इतने अगर बाल हैं कस्टमर के तो 3 लोगों के आराम से ये हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आपने निकालना है, और उसके बाद जो है अगर आपने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट को या नेचुरल प्रोडक्ट को माइल्ड बनाना है, तो अगर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है तो उसमें 4 टेबलस्पून डाल दें। मास्क, कोई भी मास्क हो आपके पास, कोई भी अच्छा मास्क हो वो ऐड कर दें, ठीक है। अगर आपका नेचुरल प्रोडक्ट हो तो उसकी क्वांटिटी और आधी कर दें, 2 टेबलस्पून कर दें, ठीक है। मास्क से ऐड करने से आपका जो मिक्सचर है वो माइल्ड हो जाएगा, और अगर माइल्ड हो गया वो,
तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए कि आपको अच्छा हम स्ट्रॉन्ग को माइल्ड कर सकते हैं लेकिन माइल्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करा करें कि ज़्यादा अपने पास सैनिटाइज़ हेयर वाले बाल नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं सैनिटाइज़ हेयर वाले बाल, क्योंकि सैनिटाइज़ हेयर वाले लोग ज़्यादातर केराटिन करवाते हैं। ठीक है, हमने इन्हें बता दिया था कि भाई आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, आप ना करवाएं क्योंकि आपके बाल ऑलमोस्ट डैमेज हैं और मज़ीद हो जाएंगे, तो आप इस पे ना जाएं। लेकिन कस्टमर ने कहा है, बहुत ज़बरदस्ती इन्होंने इंसिस्ट किया है हमें कि नहीं हमें यही करवाना है, तो इस वजह से इनके बालों में ये कर रहे हैं, वरना हम इनके बालों में केराटिन करते। केराटिन का जो टाइम पीरियड होता है वो किसी का 3 मंथ होता है, किसी का 4 मंथ, किसी का 6 मंथ भी चल जाता है। वो भी बालों की कंडीशन पर डिपेंड करता है, बाल कितना वॉश होता है रेगुलरली उस कंडीशन पर डिपेंड करता है, और उसके बाद आपने केराटिन करवाने के बाद क्या केयर करनी है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप वो केयर नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप कुछ भी कर लें, आपका जो भी आप इतनी मेहनत से करवाएंगे वो सब हो जाना है वेस्ट। इसी तरह आपको पता है कि क्रीम कैसे अप्लाई करनी है, सेक्शन बाय सेक्शन करके करनी है, ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन सेक्शन इतने नीट एंड क्लीन हो कि आपकी जो क्रीम है वो हर बाल तक लगे, और आपने जो है अच्छी तरह आप हथेलियों की मदद से आपने मल्सीफाई करना है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोडक्ट काम करना छोड़ देता है। प्रोडक्ट अगर काम करना छोड़ देता है, अगर आपका प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है पूरा एप्लीकेशन करने के बाद, आप उसको चेक करेंगे कैसे वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट काम करना छोड़ दे और आपकी इलास्टिसिटी बालों में ना आए तो उस आपने और थोड़ी क्रीम हाथों में लगा के फर्स्ट वाली उसको अच्छी तरह मल्सीफाई करना है हथेलियों की गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी में ये काम ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। गर्मी से कोई भी केमिकल का प्रोडक्ट हो वो जल्दी काम और करता है और डबल काम करता है, तो वो रिज़ल्ट आने लगता है। तो आपने और मल्सीफाई करना है। लेकिन सैनिटाइज़ हेयर हैं, बहुत थिन हेयर हैं, तो इन पे हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी जानदार किसी के हेयर होते हैं, कोई बहुत जानदार होते हैं ना, मोटे हेयर्स, कड़क हेयर और बिल्कुल हार्ड वाले, और जिन्हें कहते हैं नूडल्स हेयर लाइक, तो वो वाले उन पे काम करना बहुत मुश्किल होता है, और उनको हम सजेस्ट करते हैं कि अब यार एक्सटेंसो ना कराओ, आप रिबॉन्डिंग पे जाओ, क्योंकि एक्सटेंसो आपको 80 to 75% स्ट्रेटनिंग का रिज़ल्ट देता है। रिबॉन्डिंग आपको 100% का रिज़ल्ट देती है, बट एक्सटेंसो इतना स्ट्रेट नहीं देता जितना रिबॉन्डिंग देती है, फ्लैट लुक इतना नहीं देता, ठीक है, और ये इतना बालों को डैमेज भी नहीं करता। लेकिन डैमेज की तो खैर मैं आपको ये बताऊं, रिबॉन्डिंग भी बालों को डैमेज नहीं करती। आपके बाल कैसे हैं, आपके बालों की कंडीशन कैसी है, काफ़ी लोग समझते हैं रिबॉन्डिंग हम कराएंगे, कोई केमिकल का काम कराएंगे, हमारे बाल मर जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो रीबाउंड तो होगा, आपका बाल रीबाउंड होगा, ठीक है, उसका बाउंड टूटेगा एंड अगेन हम उसको रीबाउंड करेंगे अपने ही स्टाइल में, तो उसको कहते हैं रीबाउंडिंग, ठीक है। वो कम्प्लीटली 100% डेड होगा, फिर जाके हम उसको अगेन ज़िंदा करेंगे बाल को, और वो फिर स्ट्रेट होगा। तो यही तरीका होता है रिबॉन्डिंग का, और उसमें हम भी करवाते हैं, मंथ ईयरली करवाते हैं, और मंथ में हमारे पास इतने कस्टमर आते हैं जिनका हम ये काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल ख़राब होते हैं, आपने केयर करनी है। खाना पीना तो अब आपके ऊपर है कि आप अच्छा रखते हो अपना नहीं रखते हो, लेकिन केयर आपने करनी है। केयर किस तरह करनी है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो जब भी आप बालों का काम कुछ भी करवाएं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर बालों में पहले से हेयर फॉल होगा तो ऑब्वियसली वो जब भी हेयर फॉल ही रहेगा, कोई भी केमिकल का काम कराने के बाद हेयर फॉल ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपने जो है ग़िज़ा अच्छी लेनी है, और इसके साथ साथ शैम्पू, मास्क और सीरम का भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सीरम यूज़ किए जाते हैं और कहाँ से आपको मिलेंगे। मास्क एंड शैम्पू पूरी डील होती है इसकी भी। तो आपने रिबॉन्डिंग कराएं, केराटिन कराएं, या फिर आप कोई भी काम करवाएं एक्सटेंसो, तो उसके बाद आपने जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। काफ़ी लोग ये करते हैं कि सिर्फ शैम्पू यूज़ करते हैं, मास्क नहीं करते, सीरम नहीं करते। आपने तीनों चीज़ें करनी है, और वो अब किस तरह यूज़ करनी है वो भी मैं बताऊंगी। अच्छा, अगर आपको वो चीज़ें बाय करनी हो तो मैं आपको वीडियो में ये जो ऊपर है होलसेलर का नंबर दे रही हूँ, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। इनके पास इसके अलावा और भी बहुत प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। असल में हम यहीं से जो है अपने सारे सैलून का जो प्रोडक्ट है वो सब बाय करते हैं, आप लोग भी बाय कर सकते हैं।
बहुत मुनासिब कीमत में सारे फेस वॉश वगैरह अच्छी अच्छी चीज़ें सब कुछ होलसेल में और बिल्कुल ओके ओरिजिनल चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि आजकल हर चीज़ की कॉपीज़ आती हैं मार्केट्स में, बहुत ही चीप प्राइस में होती हैं। अगर कुछ चीप प्राइस में आपको चीज़ मिल रही हो और कहीं दूसरी जगह वो थोड़ी महंगी हो तो ऑब्वियसली महंगी वाली अच्छी होगी, क्योंकि वो ओरिजिनल होगी। क्योंकि कोई भी इतनी महंगी चीज़ नहीं सेल करता है आजकल, उसकी जो प्राइस होती है एक्चुअल वही उस पे सेल करता है। लेकिन कॉपीज़ इतनी आ चुकी हैं कि पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन आप प्राइस की वजह से पहचान सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये आपने जो क्रीम है इसी तरह बालों में लगानी है और तकरीबन आपने जो अपना टाइम पीरियड है वो पूरे बालों में कंप्लीट कर देना है, आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर पूरे बालों में लगा के आपने जल्दी से कंप्लीट कर देना है टाइम पीरियड। क्योंकि टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, आप पीछे लगाते हैं आगे तक पहुंचते हैं तो पीछे के बाल हो चुके होते हैं, क्योंकि ये सैनिटाइज़र हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो स्कैल्प प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कस्टमर को किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं है। स्कैल्प प्रोटेक्शन भी हमारे पास ड्रीमॉन कंपनी की होती है और वो हम अपने वो स्कैल्प पे लगाते हैं और अक्सर हम प्रोडक्ट में ऐड भी कर देते हैं ताकि बिल्कुल कंफर्टेबल प्रोडक्ट हो जाए। इसके अलावा आप और एक्स्ट्रा मास्क भी यूज़ कर सकते हैं बालों पे। अगर आपको लगे कि इस प्रोसेस के दौरान कोई बाल चढ़ रहा है ऊपर और वो नहीं, मतलब जैसे अक्सर होता है कि आपने देखा है कि गोल्डन बाल ऊपर चढ़ने लगते हैं ब्लैक बालों से हट के, ब्लैक बाल अपनी जगह गोल्डन बाल ऊपर, तो वो एकदम बुरे लगते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमें पूरा टाइम हो चुका है और देखें जो मैं बता रही थी वो ये, अब ये मास्क हमने ब्रीमोड का यहाँ यूज़ किया है, ब्रीमोड का मास्क है हमारे पास। और ये देखिए जो मैं बता रही थी ना आपको, इस तरह से बाल चढ़ने लगते हैं, ये डैमेज हेयर होते हैं और इनके ना साइड पे बहुत डैमेज हेयर हैं। अब हम यहाँ मास्क की एप्लीकेशन करेंगे अपने हाथों की मदद से। मास्क लगाने से ना दोबारा से देखें स्ट्रेट हो गए बाल, ठीक है, वरना इतने ड्राई और डैमेज हो रहे थे। यही चीज़ आती है जो हम मना करते हैं ना किसी को कि नहीं करवाएं बालों का मामला है, ये इस वजह से मना करते हैं। और करना भी रिस्की होता है क्योंकि देखें हम तो हमारे हाथ में जितना हो सकता है हम अपने बालों को बचा सकते हैं, लेकिन अब अगर आपके बाल ही पूरे ख़राब हो, मतलब कि बाद में भी इतने मतलब हेयर फॉल हो, या क्योंकि केमिकल पे केमिकल लगना बहुत वो होता है, मतलब आपने पहले बालों को रिकवर करना होता है और ये तो कुछ भी यूज़ नहीं करती सिवाय शैम्पू के। आप अगर इतने केमिकल के काम कराएं अपने बालों में तो आप मास्क लाजमी यूज़ करें। क्योंकि देखिए हम मास्क कैसे यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग समझते हैं मास्क को लगा के 20 मिनट बैठना है, फिर हॉट टॉवल लेना है, ये बला बला बला, इतना लंबा प्रोसेस यार, हमारे पास घर में टाइम नहीं होता, 1 घंटा हम ये काम नहीं कर सकते हैं। मास्क बिल्कुल भी ऐसे अप्लाई नहीं किया जाता। और पॉलर वाले आपको कंफ्यूज करते हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगी लेकिन काफ़ी पॉलर वाले इस तरह कंफ्यूज कर देते हैं बंदे को कि सामने वाला बंदा सोचता है ये मास्क है या क्या है, मैं ना लूँ तो बेहतर है, तो वो नहीं बाय करते, फिर उसके बाद उनके बालों का क्या हाल होता है। तो अब ये चेक कर रहे हैं हम बाल को, ये देखें अगर इलास्टिसिटी जो है इनकी क्या नाम है वो हो गई होगी कि बाल को हम खींचेंगे, खींच के वो वापस अपनी जगह पे आएगा, इलास्टिक बन गई है। ये देखें इनका बाल हो चुका है, ये देखें लंबा हो रहा है ना इनका बाल, इस तरीके से अच्छा हो रहा है, फ़ौरन से हो रहा है, इसका मतलब इनके बाल ना हो चुके हैं। तो जी अगर ये मास्क यूज़ कर रही होती ना, मैं वही बात अब दोबारा करने आ गई हूँ कि मास्क अगर ये यूज़ करी होती तो इनके बाल ऐसे नहीं होते। ये बहुत कलर लगाती हैं यार और मुझसे ही आके पॉलर में लगवाती हैं। सो गाइस अब आप लोग खुद ही देखें क्या हाल है इनके बालों का। फ्रंट के बाल देखें, बैक के बाल देखें, बैक के बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं, उनको हम छेड़ भी नहीं रहे, लेकिन साइडों के बाल इतने डैमेज थे कि वो नूडल्स बन रहे हैं, दोबारा अगेन नूडल्स की तरह वो बन रहे हैं। अब ये बाल देखें हमने वॉश करा दिए थे, वॉश की वीडियो नहीं बनाई, बहुत लंबी हो जाती वीडियो। वॉश तो पता है आपको कैसे कराते हैं, अच्छी तरह मटेरियल आपने निकाल देना है और फिर मास्क वही रिमोट का लगा के ना 5 मिनट छोड़ के, जैसे अब मैं 5 मिनट हमने वो वीडियो नहीं बनाई, 5 मिनट लगा के छोड़ा मास्क और फिर अगैन वॉश कर ली। इस तरह आप नहाने जाएं, शैम्पू से वॉश करें सर जैसे नॉर्मल करते हैं, मास्क लगाएं, 5 मिनट छोड़ें, 2 मिनट छोड़ें, आप लगा के फ़ौरन भी सर धो लेंगे ना, मास्क का रिज़ल्ट आपके बालों में आ जाएगा। आपको 20 मिनट बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सब कहने की बात है। वक्त है तो बैठ जाएं, नहीं है वक्त तो ना बैठें, हम भी नहीं बैठते, कोई नहीं बैठता, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। हाँ सैलून जाके बैठ जाएंगे लेकिन इस तरह से नहीं बैठेंगे। अब बाल वॉश कर लिए हैं, बाल वॉश करने के बाद दोबारा
दोबारा से हम आ गए हैं बालों पे, और बालों पे आके अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने करना है एक फ्लैट आयरन की मदद से, जो कि एक प्रोफेशनल आयरन आपके पास होना चाहिए। 100% स्ट्रेट पतले पतले सेक्शन आपने लेने हैं। पतले पतले सेक्शन कैसे लेने हैं, जैसे मैं ले रही हूँ टेलकॉम हाथ में पकड़ के, इसी तरह से आपने पतले पतले सेक्शन ले रहे हैं। एक स्ट्रेटनर हमारे पास फ्रामेसी है, एक स्ट्रेटनर हमारे पास ब्रीमोट है, रेमंटन की भी हमारे पास स्ट्रेटनर है, और एक बंदी हमारे पास ये सेक्शन निकालने वाली और एक बंदी साइड से कर रही है, और अब पीछे से भी हम स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट करना देखें बहुत रिस्की होता है। कान का ख्याल रखना पड़ता है, स्किन का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, तब जाके स्ट्रेट करते हैं। बिल्कुल पतले पतले सेक्शन करने हैं, 10 से 12 बार हर बाल को करना है, और आहिस्ता आहिस्ता से करना है आपने, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। आधा काम आपकी क्रीम करती है, आधा काम हमारा स्ट्रेटनर हमारे बालों को करेगा, क्योंकि अब हम इस पे लगाएंगे लास्ट क्रीम ऑफ एक्सटेंसो, जो कि फिक्सर हमारे पास होगा, वो हम लगाएंगे, वो करेगा इसको फिक्स। जब हम इसको डेड स्ट्रेट करेंगे तो फिर जाके हमारे बाल फिक्स होंगे, ठीक है। स्ट्रेटनर आपने प्रोफेशनल रखना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, सस्ता वगैरह कोई स्ट्रेटनर नहीं लेना। कम कीमत में अगर आपको कोई सेकंड हैंड स्ट्रेटनर मिल जाए वो ओके, इट्स ओके, बट ब्रांड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, 100% बिल्कुल फ्लैट लुक दे। फ्लैट लुक से मुराद बिल्कुल आपके बालों को आपके जिस्म पे चिपका दे, ऐसा स्ट्रेटनर। कोई काफ़ी लोग कहते हैं यार पतले बाल हो गए हमारे स्ट्रेट करने के बाद, इट्स नॉट गुड, उन्हें अच्छे नहीं लगते, लेकिन वही स्ट्रेटनर आपको इस वक्त काम देगा। तो ऐसा ही स्ट्रेटनर लेना चाहिए जिससे धुआं भी निकलता हो, मतलब हम अगर बालों में करें तो अगर हल्का सा पानी भी होता है फ़ौरन धुआं निकलने लगता है, वो स्ट्रेटनर होता है प्रोफेशनल, ठीक है। अब एक स्ट्रेटनर हमारे पास ब्रीमोड है, दोनों अब हमने ऑन कर लिए हैं। अब बस हम जल्दी जल्दी से स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटनर करने के लिए हमें पूरा 1 घंटा चाहिए होता है, जब जाके हम लोग मुतमईन होते हैं। हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते, अगर एक बंदा कर रहा है तो उसे 1 घंटा चाहिए, अगर 2 बंदे कर रहे हैं तो फिर टाइम कम हो जाता है, ठीक है। तो बस इस बात का ख्याल रखना है, और बार बार आपने जड़ों के पास से आपने इसी तरह से करना है, क्योंकि अगर आप स्कैल्प के पास थोड़ी देर तक छोड़ देंगे ना स्ट्रेटनर भी, तो उसकी भाप से आपका स्कैल्प जल सकता है, तो बर्निंग ना हो, इस वजह से आप वहाँ से जल्दी जल्दी से हाथ रिमूव करके काफ़ी दफ़ा, और फिर उसको एक नीचे लेयर में ले आएँ। अच्छा, आपने कितने अगर आपने उसको थोड़ा सा बाउंसी लुक देना है तो ऊपर की तरफ आपने कर लेना है, और अगर आपने फ्लैट लुक देना है तो बिल्कुल नीचे की तरफ हाथ रखना है। कस्टमर के बाल पतले हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं है, और ऑब्वियसली ये काम भी हो रखा है, तो हम बिल्कुल फ्लैट लुक नहीं दे रहे हैं कस्टमर को, थोड़ा ऊपर की तरफ सेंटर की डिग्री पे रखते हुए हम इनको स्ट्रेटनिंग लुक दे रहे हैं। और इसी तरह आपने भी करना है। एक एक चीज़ आपको बताने का मकसद, दिखाने का मकसद है। आपके सामने देखें एक्सटेंसो हो रहा है, हमने कुछ भी वीडियो स्किप नहीं की है, सिर्फ वॉश करने के अलावा। वॉश हमने करा दिया था कस्टमर को, ताकि वॉश तो आपको पता ही है, वॉशिंग यूनिट पे पीछे सर रख के वॉश कराना है, सिंपल है। बस वॉश करते वक्त आप ये ख्याल रखें कि पूरा मटेरियल निकल जाना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों का वॉश देखा है, अपनी बिगनर्स का भी वॉश देखा है, जो लड़कियां सीखती हैं, कानों के पास वो मटेरियल छोड़ देती हैं, मतलब कि क्रीम छोड़ देती हैं, और बिल्कुल जो गर्दन है, नीचे का हिस्सा है, गुद्दी जिसे कहते हैं, उसके पास वो बिल्कुल छोड़ देती हैं मटेरियल, जिसकी वजह से जब हम स्ट्रेटनर करने खड़े होंगे तो हमें क्रीम की स्मेल आएगी। जब हम उसको स्ट्रेट करेंगे तो जलेगी वो क्रीम स्ट्रेटनर की मदद से, और हमें पता चल जाएगा बालों में क्रीम मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, प्लीज़ ऐसी मिस्टेक ना करें। आपको काम सीखना है ना अगर किसी को भी, तो बिल्कुल दिल लगा के तरीके से सीखें। जो नहीं आता वो चुपके से पूछ लिया करें अपने सीनियर से, लेकिन काम अपनी मर्ज़ी से और ख़राब ना करें। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि देखें, बाल धोना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, और आपको पता चल जाता है फिंगर्स की मदद से कहाँ मटेरियल है, कौन सा बाल चिकना है, सब मालूम होता है। तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें देख के क्या करें, क्योंकि ये काम ऐसा है हम इसे बार बार नहीं कर सकते, इतना महंगा भी होता है, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। आपकी सोच है कितना मुश्किल होता है ये काम करना, कि हम खड़े रहकर, अगर हमारे पास ये एक दिन में 4 हो ना, रिबॉन्डिंग भी 2 हो, तो थकन होती है करने वाले को, और जो करवाने वाला होता है उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। आप लोग को पता होगा, आप लोग करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, तो फिर तो आप ये बात जानते ही होंगे। तो बस इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, तो आप जब ही एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बन सकेंगे। तो इसी तरह अपने बालों को स्ट्रेट करना है, पतले पतले सेक्शन लेने हैं, फ्रंट के सेक्शन अलग होंगे आपके और बैक के सेक्शन अलग होंगे। इसी तरह से आप चेक कर लीजिए, दोनों सेक्शन आपके अलग होने चाहिए। जी जनाब, तो बस इस बात का ख्याल रखते हुए आपने पूरे बालों में स्ट्रेटनर कर देना है। और अगर लड़कियों, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं कि भाई ये कैसे हुआ, जबकि मैं आपको एक एक चीज़ देखें बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ,
तो पूछने की तो ज़रूरत इतनी पेश नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को ना आए कोई चीज़ समझ या कुछ आपका क्वेश्चन हो, लड़कियां कभी कभार यही करती हैं, वो ये नहीं पढ़ती हैं एक्सटेंसो कौन सा कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं। उनके बाल अगर बहुत कर लिए हैं तो वो अक्सर सैनिटाइज़ वाला प्रोडक्ट ले आती हैं, वो सर पे लगा लेती हैं, उससे भी कोई रिज़ल्ट नहीं आना है आपको। फिर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे ये हमने किया था, हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। आप अगर वो वाला मटेरियल ले आएंगी जो आपके बालों के लिए नहीं है, जो माइल्ड है, बिल्कुल बहुत हल्का, और आपके बाल इतने बहुत ज़्यादा हैवी है, कर्ली हैं, तो जाहिर सी बात एक हल्की चीज़ आपके बालों को कैसा ठीक करेगी ना। तो आप अपने बालों के मुताबिक मटेरियल लाएं, क्योंकि कंपनी ने लिखा हुआ है साफ साफ सैनिटाइज माइल्ड होता है और नेचुरल नॉर्मल होता है, और जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एयर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है। तो आप इसको देखते हुए लाएँ। अब मैं 3 से 4 बार ये बात देखें अपनी वीडियो में रिपीट कर चुकी हूँ। अब तक तो आपने एक समझ लिया है कि रिबॉन्डिंग का या एक्सटेंसो का पूरा कोर्स कर लिया। रिबॉन्डिंग का भी मेथड यही है, एक्सटेंसो का भी मेथड यही है, नाम अलग कर दिए हैं और उसकी थोड़ी परसेंटेज अलग कर दी है, लेकिन चीज़ वही है। काफ़ी लोग इतना कंफ्यूज होकर पार्लर में आते हैं, एक्सटेंसो बाल डैमेज नहीं करेगा, रिबॉन्डिंग कर देगी, एक्सटेंसो करवा लेते हैं, जबकि बाल उनके रिबॉन्डिंग वाले बहुत होते हैं। सिंगर एनी की तरह के बाल अक्सर लोग लेकर आते हैं, उन्हें एक्सटेंसो कराना होता है, केराटिन कराना होता है। केराटिन क्या है, चलें वो भी थोड़ी बहुत डिटेल आपको मैं आज वीडियो में दे देती हूँ। चलें 1 से 2 फ़ायदे हो जाएंगे आपके। केराटिन करवाना है यार, केराटिन आपका को क्यों करवाना है, हमारा क्वेश्चन होता है ना। हम पहले देख लेते हैं बंदे की क्लाइंट के बाल कैसे हैं। केराटिन वाले, ये कस्टमर जो बैठी हैं जिनके हम कर रहे हैं, इनके बाल केराटिन वाले हैं, इनको कर सकते हैं हम केराटिन, क्योंकि इनके बालों में केराटिन नहीं है। केराटिन, व्हाट इज़ केराटिन, बेसिकली व्हाट इज़ केराटिन होता क्या है। केराटिन होता है एक हमारे बालों के अंदर ना एक किस्म का केराटिन होता है, मतलब शाइन, अफेक्ट, नेचुरली सिल्की, ये स्मूथनेस होती है बालों में, जो कि वक्तन फ़वक्तन ख़त्म हो जाती है खुद ब खुद ही, या कभी अब आजकल तो खुद लोग ही ख़त्म कर देते हैं अपने बालों से। किस लिए? बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करके, बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे कट डाउन आपने करा लिया, आपका केराटिन तबाह हो गया आपके बालों का, वो निकल गया आपके बालों से, कट डाउन खा गया उसको, ठीक है। तो बस वो तो बाल आपके हो गए, आपने करवाना ही केराटिन है, ठीक है। अब आजकल यही चल रहा है, बस कलर करवा लिया किसी ने, स्ट्रेकिंग करा ली, हाईलाइट करा लिया, अब उन्होंने केराटिन पे ही जाना है, उसके अलावा वो नहीं जा सकते। तो बस अब वो हो गया केराटिन ख़त्म, गुल, और आपने केराटिन कराएंगे तो आपको वो केराटिन दोबारा मिल जाएगा अगेन, जो आपके बालों से ख़त्म हुआ है, मतलब कि आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। अब बहुत सारे पार्लर में ये होता है केराटिन की जगह कुछ और कर देते हैं, जिससे और बाल डैमेज हो जाते हैं, कस्टमर का फिर भरोसा टूट जाता है कि यार हमने ये चीज़ कराई है, हम ज़िंदगी भर अब आगे ये चीज़ नहीं कराएंगे। ये कस्टमर को नॉलेज ही नहीं होती वो केराटिन किन बालों पे होता है, वो क्या कराने जा रहा है, केराटिन का प्रोसेस क्या है, और केराटिन में कितनी क्रीम होती है, कुछ नहीं पता होता, बस केराटिन को कराना है या एक्सटेंसो को कराना है, होता कुछ पता नहीं है। अब इनके बाल स्ट्रेट करने के बाद हमने कोई कैचअप पोनी नहीं करनी, हाथों की मदद से पकड़वाना है, इतना टाइम इनके बालों में लग रहा है हमें। और जो सेकंड क्रीम है वो हमने लगानी है इनके बालों पे हाथों की मदद से। सेकंड क्रीम हमारी आसानी से लग जाती है क्योंकि वो थोड़ी पतली होती है पहली क्रीम के मुताबिक ना, पहली क्रीम बहुत थोड़ी थिक होती है, तो वो हर बाल में अब आसानी पहुंच जाएगी। इसी तरह से आपने बालों को लेना है सेक्शन की मदद से, और थोड़े इसमें मोटे सेक्शन भी आप ले सकते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्रीम बासानी हर बाल में पहुंच जाती है। और आपने इसी तरह सेक्शन लेने हैं और पूरे बालों में ना ये आपने अप्लाई करनी है अच्छी तरह, और हाथों की मदद से अच्छे से ना मल्टीफाई लाजमी करना है। और मल्टीफिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा फिक्सर है और ये हमें फिक्सिंग का काम देगा, और जैसे पोजीशन होगी बालों की उसको वैसे फिक्स करेगा। अब स्ट्रेट हमने बिल्कुल 100% इनको कर दिया है स्ट्रेटनर, उसके बाद ये लगानी है क्रीम, और इसे हम ज़्यादा नहीं लगा के छोड़ेंगे। किसी के बालों में 10 मिनट्स, किसी के बालों में हम 15 मिनट, किसी के बालों में आधा घंटा भी लगा के छोड़ते हैं, इतना टाइम हमें लगता है। और देख सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से ही आपने क्रीम लगानी है जैसे पहली क्रीम लगाई थी। और क्लाइंट के बाल कमर और शोल्डर के दरमियान है, तो इतना ज़्यादा हमें समय नहीं लग रहा है कोई भी प्रोसेस करने में, क्योंकि ये वाले बाल फिर भी आसान लगते हैं हमें और बालों की बनिस्बत, क्योंकि इन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, इतना टाइम नहीं देना पड़ता, और जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो आप लोगों ने भी काम ऐसे ही करना है। और जो मैंने आपको नंबर दिया है उस पर आप लोग ज़रूर
बाय करें वाले प्रोडक्ट्स जो आप इतने ये जो ब्री मोड का मास्क हमने यूज़ किया है, ये देखें एक्सटेंसो का सेकंड नंबर है ये, मतलब ये 2 पाउच आपको मिलेंगे एक लॉरियल के एक्सटेंसो में, ठीक है। और दूसरी क्रीम अब है ये हमारा फिक्सर न्यूट्रलाइजिंग क्रीम, तो जो हम ऐड कर रहे हैं। तो अब मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, मैं ख़ुद भूल गई। हाँ, मैं आपको ये बताने वाली थी कि इतना ज़्यादा महंगे आजकल प्रोडक्ट हो गए हैं कि अब ये रिमोट का जो मास्क है हमने इनके बालों में यूज़ किया है, ये सिर्फ 2500 रुपये का है। 1 kg है ये 2500 रुपये का। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, अब ये पूरे बालों में इसी तरह क्रीम लगा के छोड़ दी थी हमने, फिर वॉश भी करा दिया, बहुत लंबी हो जानी थी वीडियो। फिर अब वॉश कराने के बाद का देखेंगे रिज़ल्ट है, कितना प्यारा रिज़ल्ट आया है इनके बालों में, एक एक बाल अलग रेशम जैसा। अब मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।